देविंदर सिंह राणा ने उमर अब्दुल्ला के बारे में एक बड़ा खुलासा किया, जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। पहले जरा आप ये वीडियो सुनिए। उमर अब्दुल्ला साहब खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त के माननीय अमित शाह जी और माननीय राम माधव जी के पास गए और उनसे गुजारिश की कि आप हमारे 15 एमएलएस के साथ भाजपा की सरकार बनाइए और हम अनकंडीशनली आपको सपोर्ट करेंगे। और आज ये कह रहे हैं कि साहब 2014 जो था वो राम माधव जी ने पीडीपी के साथ जुड़े हुए हैं। घटनाक्रम ये है कि भाजपा ने हमारी गुजारिशात को नकारा। वीडियो में आपने साफ तौर पर सुन लिया कि देविंदर सिंह राणा ने क्या कहा। देविंदर सिंह राणा ने कहा कि जो आज उमर अब्दुल्ला ये ढोल पीटते हैं ना, कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी फ्यूचर में हाथ नहीं मिलाएगी भाजपा सरकार से। लेकिन कभी कोई उनसे जाकर ये पूछे कि 2014 में उमर अब्दुल्ला ने कितनी मेहनत की, और उमर अब्दुल्ला से लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो सत्ता के लालची हैं। यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के भी बारे में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने ये कहा कि 2014 की अगर बात करते हैं, बहुत बार वो अमित शाह से मिले। उन्होंने साफ तौर पर ऐसा कहा कि हमें मौका दीजिए, भाजपा का ही सीएम होगा, कैबिनेट में हमारे मिनिस्टर्स होंगे, हमें सरकार में आने दीजिए। लेकिन भाजपा ने जो है उनके साथ हाथ मिलाने से मना कर दिया। यानी उमर अब्दुल्ला जो है वो कश्मीरियों को गुमराह करते हैं। साफ तौर पर आज देविंदर सिंह राणा ने ये कहा कि कश्मीरी लोग जो हैं उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं उमर अब्दुल्ला के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि 2014 की अगर बात करते हैं, बहुत मेहनत की, लेकिन बीजेपी ने उन्हें घास नहीं डाला। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, उमर अब्दुल्ला कहते हैं शहजाद गनी लोन हो, अल्ताफ बुखारी हो और साथ ही साथ गुलाम नबी आज़ाद हो, ये बीजेपी की ए, बी और सी टीम है। और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि कोई इनसे ये पूछे कि अगस्त 2019 से लेकर अक्टूबर 2021 तक इन्होंने कितनी मेहनत की है कि बीजेपी पार्टी जो है वो इन्हें अपने साथ मिलाए। लेकिन बीजेपी ने इनकी मंशा को जान लिया था और उन्होंने कभी भी इनसे हाथ नहीं मिलाया। राम माधव की बात करते हैं उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि राम माधव को जो है वो बीजेपी को जिताने के लिए लाया गया है। और आपको बता दें कि देविंदर सिंह राणा ने कहा कि ज़रा उमर अब्दुल्ला से ये पूछिए सच क्या है, हकीकत क्या है और फसाना क्या है। उन्हें ये भी कहिएगा कि 2014 में वो राम माधव जी से नहीं मिले थे अमित शाह जी के साथ। उन्होंने ये नहीं कहा था कि भैया आपको जो मंजूर होगा आप वो कर लेना, हमें सरकार में आने दीजिए। यानी साफ तौर पर आज देविंदर सिंह राणा, जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ऐसा हिस्सा थे, माना जाता था कि जिस्म अलग है लेकिन जान जो है उनकी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला में जाकर बसती है। लेकिन अब उन्होंने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहा और बीजेपी में वो शामिल हुए हैं, बीजेपी की तरफ से उन्हें मैंडेट मिला है उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लड़ा करते थे। और आज उन्होंने उमर अब्दुल्ला की पोल खोल के रख दी और उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो दोपहर के 2 बजे कहते हैं, शाम के 4 बजे तक उन्हें वो याद नहीं होता, तो अब कौन सी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर जो है वो भरोसा करते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हमेशा से कश्मीरियों को गुमराह करती हुई आई है और आज भी कश्मीरी आवाम को ये कहकर गुमराह कर रही है कि मुसलमानों जाग जाओ, अगर साथ चाहिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना लो। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कौन सा भला किया है, आज मुसलमानों को सोचना चाहिए। फिलहाल के लिए ये अल्फाज थे देविंदर सिंह राणा के, जो कभी उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खास हुआ करते थे, लेकिन जब पार्टी में नहीं रहे तो पुराना सारा इतिहास लोगों के सामने लाकर रख दिया। लोगों ने पूरे इतिहास के पन्नों को सुना। अब आपकी क्या राय है उसे ज़रूर साझा कीजिएगा और क्या कहती है अब कश्मीरी आवाम इस कमेंट बॉक्स में।